हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 3 दिसंबर 2022 का सीजीएल का थर्ड शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन लाया हूँ। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या करा। द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस इज हाइट। रेडियस और हमारा हाइट का रेशियो क्या है, 3:1 में है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1, अगर हाइट हमारा 2.1 है तो हमें बोल रहा है क्या कि वॉल्यूम हमें बताना है। अगर हाइट हमारा 2.1 है और 3:1 के रेशियो में है तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, इस 21 गुने में 3 कितना हो गया, 6.3 हो जाएगा। हाइट हमारा एक 2.1 और रेडियस हमारा इतना, हमें वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 22/7। आर स्क्वायर कितना है हमारा 6.3 इंटू में 6.3 और हाइट हमारा 2.1। इसको सॉल्व करेंगे, ये तीनों पॉइंट हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 7, ये हमारा कितना बार में चल जाएगा, ये 3 बार में चल जाएगा। इसको गुना करो तो ये कितना बार में, ये हमारा 6 और 6 62 और ये 63 इंटू 63 कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देते, ये हमारा 9, ये 18 18 और ये हमारा 36 एक 37, ये 9 16 8 एक 9 और 3 9। इसको हम 22 से गुना कर देते हैं तो कितना, 18 का एक 12 एक 13, 18 के 18 एक 19, 6 एक 7, 8397। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8 8 11, 10 3 13, 10 3 17, अरे एक 8 87। बच गया 3, 3 से तो गुना होगा, 3 से इसको गुना कर देते हैं तो 18 तिया के 54, ये हमारा ये 9 7 के 21, 21 का एक और 8 या 24, एक 24 दो 26 और 3 पॉइंट है तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो 261.954 आ रहा है। तो ये हमारा ये नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। 5 men and 8 women can do complete a work in 12 days working together, while 3 men and 7 women together can complete the same work in 15 days. In how many days will 11 women complete the same work? कह रहा है कि 5 मैन और 8 वोमेन किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर देता है, उसी काम को 3 आदमी और 7 वोमेन मिलके हमारा 15 दिनों में कर देता है। तो हमें बोल रहा है कि उसी काम को 11 वोमेन कितना दिन में कर देगा। तो सबसे पहले मैन और वोमेन का एफिशिएंसी निकाल देते हैं। तो देखो 12 25 60 और इधर से कितना हो गया, 15 तिया 45, तो हमारा 15 मैन और इधर में कितना होगा, 12 8 96 और ये हमारा कितना हो गया, 105 4 9, 9 इन ओमेन के बराबर है। तो मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया हमारा 3 और ओमेन का एफिशिएंसी कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। तो ओमेन यहाँ पे कितना 11 और यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 55 आ जाएगा टोटल वर्क। और और एक्स दिनों में कर देगा, ओमेन एक्स दिनों में काम कर देगी और टोटल वर्क हमें निकालना है। तो यहाँ रख देते हैं मैन का वैल्यू 5 टी के 15, ओमेन का रख देते हैं तो ये कितना हो गया 8 25 40 बाई 12, ठीक है। ये कितना हो गया 5 और ये हमारा 5 55 गुने में 12, ये 55 से ये 55 कट गया, एक्स का वैल्यू मतलब 12, मतलब 11 ओमेन उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। चलो इस सवाल को क्या कह रहा है देखो। द डेली वेजेस ऑफ 50 एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इज शोन इन द टेबल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। द एवरेज वेज ऑफ द एम्प्लॉय लाई बिटवीन इतना या इतना। तो हमें बताना है कि इसका एवरेज वेज कितना के बीच में लाई करेगा। तो 80 और 130 का हमारा कितना हो जाए 210, 210 का हमारा आधा कितना होगा हमारा 5 और हमारा 10 105। तो 105 हमारा कहाँ लाई करेगा, 100 और 110 के बीच में यहाँ। तो इसका एवरेज कितना है 31। तो मतलब हमारा एवरेज 100 और 110 के बीच में लाई करेगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो, ये तो सीधे सीधी सिंप्लीफाइड वैल्यू रख देना है कितना कितना है। देखो के, यहाँ पे हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो के का यहाँ से कॉमन ले लेते हैं
तो क्या आ गया 1 माइनस में कॉट स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है, स्क्वायर लग गया तो हमारा 3 हो जाएगा। नीचे हमारा 1 प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस में 4 हो जाएगा, ऊपर में क्या है 4 हो जाएगा, माइनस में कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, सॉरी 4/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ऊपर में क्या हो जाएगा -2 में और नीचे में 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा ये 2 बार में, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इधर में देखो 3 3 9 और ये क्या हो जाएगा 16। पहले नीचे वाला का एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में 9 हो जाएगा, ये हमारा 12 से गुना हो जाएगा, तो 12 4 48 हो जाएगा, और इधर में कितना हो जाएगा माइनस में 16 बटा में हमारा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये हमारा 6 हो जाएगा, और 48 और 9 जोड़ देंगे तो हमारा 57 आ जाएगा। 57 में 16 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 51, और 10 41 आ जाएगा। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के बराबर में 41/6, और माइनस इधर चल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा, 6 6 5 36, और ये हमारा 5 बच गया 0.0, और ये 8 बार में 48, और ये हमारा 2 20 बार में 3, तो -6.83 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। अ मैन बाउट अ वॉच फॉर 12% डिस्काउंट, इफ ही हैड बाउट इट फॉर 24% डिस्काउंट, he would have got a watch for 2400 रुपीज़ लेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मान लेते कि हमारा कोई आर्टिकल है, उसका दाम है 100 रुपये मार्क प्राइस, उस पर वो 12% के डिस्काउंट पे लेता है, तो मान लो कि 100 रुपये का सामान था 12% डिस्काउंट पे ले रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 88 रुपीज़। ठीक है, अगर उसको 24% का डिस्काउंट मिलता है तो उसे 2400 रुपया कम लगता है, तो 24% का डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 76 हो जाएगा। 100 रुपये का सामान था, 24% का डिस्काउंट मिलेगा तो 76 हो जाएगा। अब ये जो सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 2400 दिया हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 यूनिट का वैल्यू हमारा 2400 दिया हुआ है, हमें 100 यूनिट का वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है, मतलब मार्क प्राइस, तो ये कितना आ जाएगा 200 और यहाँ 00, मतलब 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द प्राइस ऑफ साल्ट डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर बी सेम। हमारा अगर प्राइस हमारा 20% से डिक्रीज करता है, मतलब पहले 5 था तो अब 4 हो गया, तो हम कितना कंजम्पशन बढ़ा दें कि कोई चेंज ना होता, तो यहाँ से कितना एक बढ़ाएंगे कितना पे 4 पे, तो 100 पे कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा 25% का हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। अ सॉलिड कॉपर स्पेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज हैमर एंड मोल्ड इनटू ए वायर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। एक कॉपर है, वो उसका रेडियस हमारा 9 सेंटीमीटर है, स्पेयर है कॉपर स्पेयर, उसको क्या किया जाता है पिघला के एक वायर में बदला जाता है, तो उसका लंबाई कितना होगा वायर का, तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है मामा 4π22/7 r³ 9 इंटू में 9 इंटू में 9, हमारा वायर का वॉल्यूम, मतलब जो वायर बनेगा वो सिलेंडर के शेप में बनेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा πr², आर कितना है 2 इंटू में 2, और हाइट हमें निकालना है, मतलब लेंथ हमारे लंबाई हो जाएगा, तो पाई से ये पाई कट गया, ये 4 से हमारा ये 4 से कट गया, और और हमारा क्या बन रहा है अभी, और यहाँ पे एक 3 भी तो था, 4/3 ना फॉर्मूला होता है, तो एम बोल रहा है क्या मिस्टेक हो रहा है, ये 3 हो जाएगा 9 9 81, 81 और 3 हमारा कितना होगा 243 हो जाएगा, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 9 and 13 सो दैट द 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ देम। हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है
9 और 13 में से ऐसा कौन सा नंबर घटा दें कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन हमारा 18 आ जाए। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, तो इसका सेकंड वाला में से 2 बार लिख के और नीचे वाला का एक बार लिखना रहता है। तो अब हम इसमें x का वैल्यू क्या घटा दें कि 18 आ जाए। तो इसको बनाने का सबसे दो तरीका है। एक तरीका तो आप लॉन्ग मेथड है और दूसरा तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन वाला आसान रहता है, आप ऑप्शन वाला से जाइए। यहाँ अगर 13 में से 2 घटा देंगे तो 11, और 11 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर कितना, 121, और इधर में नीचे 7 बचेगा, कभी भी 18 वर्ग नहीं आएगा। फिर 4 काट घटा देंगे तो 13 में से तो 9, और ये हमारा 9, 9 ऊपर में 9 और नीचे में हमारा 5, 9 9 81/5, ये भी नहीं आया। फिर 3 घटा दो तो ये हमारा 10 गुने में 10, और इधर में हमारा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 और ये 5, तो इससे भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद 13 में 1 घटा देंगे तो 12, ये हमारा 12 और नीचे में 8। इसको सॉल्व करो तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये हमारा 6 बार में, चौथी के 18, मतलब ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। 18 थर्ड प्रोपोर्शन आ जा रहा है। चलिए इस सवाल में देखिए क्या करा। ए कंपनी एम्प्लॉय 700 मैन एंड 300 वुमेन विथ एन एवरेज वेज ऑफ 450 रुपीज़ डेली। If a man got 50 rupees more than women than the daily wages of women। एक कोई कंपनी है जिसमें 700 मैन है, 300 वोमेन है, और दोनों मैन और वोमेन का हमारा वेजेस, हमारा मतलब जो पैसा मिलता है वो 450 है। और यदि मैन को 50 रुपये ज़्यादा मिलता है वोमेन से तो हमारा डेली वेजेस बताना है। तो देखो इसको हम रेशियो से बताएंगे। मैन और वोमेन, मैन को कितना ज़्यादा मिल रहा है, मान लो वोमेन को एक्स मिलता है तो मैन को एक्स प्लस 50 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, और इस तरह उसको बीच में कितना 450 मिल रहा है। और इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 700 मैन है और 300 वोमेन है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 7x, 7 बचे हमारा 350, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3x डिवाइडेड बाई हमारा 10 बराबर में 450। ये जीरो एक इधर आ जाएगा तो ये कट जाएगा। उसके बाद 7 3 हमारा कितना हो जाएगा 10x, और इधर में हम घटा देंगे 350 500 में से, तो हमारा कितना बचेगा 44150। ठीक है, 4150 बचेगा। तो यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 415। तो हमारा डेली ऑफ वेजेस ऑफ वोमेन का कितना हो जाएगा 415 हो जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। यदि a प्लस बी, ए बी और सी आर थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल, इफ a माइनस बी का 45 है, b माइनस सी का वैल्यू 15 है, तो हमें a का वैल्यू बताना है। तो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है एंगल ऑफ ट्रायंगल के रूल से। a माइनस बी और b माइनस सी दिया हुआ है, तो a माइनस में b और b माइनस में c का वैल्यू दिया हुआ है। ये एक हमारा 45 है और ये हमारा कितना 15 डिग्री है। इन दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस में 2b प्लस में c बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। a प्लस सी में कितना हो जाएगा 30 प्लस में 2b हो जाएगा। तो a प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 30 प्लस में 2b, और यहाँ क्या बचा हुआ है हमारा पहले से b बचा हुआ है, तो 180 हो जाएगा। 3b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। यदि b का वैल्यू 50 है, a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 50 रखेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 50 और 45 कितना हो जाएगा हमारा 95 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू हमारा 95 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। हम कैसे बना सकते हैं, 8a³ प्लस 27b³ का वैल्यू 16 दिया हुआ है, 2a प्लस 3b का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 16a का पावर 4 प्लस 81b का पावर 4 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाना है। तो a³ तो 2a का और 3b का क्यूब कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है हमारा 16, वो कितना हो जाएगा हमारा a 2a प्लस 3b कितना है हमारा 4, और इसका हमारा स्क्वायर हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 माइनस में 3a इंटू में b, तो ये कितना होगा 2a और ये हमारा 3b, तो 6 और इंटू में 6ab। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 12 आ जाएगा।
ये कितना हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू में 6 AB, ये माइनस से माइनस कट गया और ये हमारा कितना बार में कट गया, ये 2 बार हो गया। तो ए बी का वैल्यू कितना, सॉरी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2 और 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ए बी का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। अब हमारा इसका फॉर्मूला पे लगाना है हमारा 2A + 3B का हमारा वाला फॉर्मूला पे लगाते हैं होल स्क्वायर का। तो ये कितना हो जाएगा 4A² प्लस हमारा कितना हो जाएगा 9B² प्लस प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू में ये कितना 6 ये बराबर हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, ये कितना होगा 4A² प्लस 9B², इधर में कितना हो जाएगा ये 12 और ए बी का वैल्यू ये हमारा 12 और ए बी का वैल्यू 2/3, ये हमारा 4, ये कितना हो जाएगा 8 और इधर घटा देंगे 8 तो हमारा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो इतना हो जाएगा और हमारा 4AB² प्लस इतना का वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा। तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का पावर 4 प्लस 9 9 81 का पावर 4 प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 8 8 और ये 36 है, 36 तो 72, 72 हमारा A² और B² बराबर में इधर में कितना हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, A² और B² का वैल्यू यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम 4/9 लिख सकते हैं, इसको काट देंगे तो ये हमारा 8 बार में ये 32 इधर से माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 32 आंसर हो जाएगा। मतलब 16 A का पावर 4 प्लस 81 B का पावर 4 का वैल्यू हमारा 32 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन इन द फ्लोइंग बार ग्राफ। रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमारा एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट बताना है कि इस पीरियड में ये सब हमारा इनका हमका सम लेके और हमारा इनका एवरेज बताना। तो देखो इसको जोड़ते हैं, ये 2 2 4 6 6 5 हमारा 11 का कैरी, 1 5 5 2 7 7 4 11 11 1 12 12 और 2 हमारा 12 2 14 14 1 15 15 का कैरी हमारा 1 आ गया। उसके बाद ये देखो 6 6 5 11 11 2 13 13 13 8 हमारा 21 21 और 1 हमारा 22 22 का कैरी हमारा 2 1 1 2 2 3 3 1 4 4 और 2 हमारा कितना हो गया 6। ये हमारा डिवाइड करेंगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा 12 25 60 और ये हमारा 5 और 0 और 0.2 हो जाएगा, मतलब 1250.2 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर हमारा CP हमारा 72% है SP के, ठीक है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 28 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे हमारा 72, तो 100 पे कितना होगा यही हमें बताना। तो हम इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं कि ये हमारा 70 है। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये हमारा कितना है ये 4 बार में कट गया, ये कितना आ गया 40% पे। तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है 38%, यही हो जाएगा हमारा नंबर 1। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। व्हाट विद द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,750 एट 20% पर एनम इन 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमारा कोई अमाउंट हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 15,750 का 20% पर एनम के हिसाब से 2 सालों के लिए, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा 2 साल के लिए, हमारा 4 साल हो जाएगा और रेट हमारा कितना हो जाएगा हमारा आधा हो जाएगा तो 10% हो जाएगा। तो 4 साल के लिए हमारा 10% के हिसाब से कितना होता है 46.41 हो जाता है, कितना का हमारा 15,750 का। ठीक है, ये कैसे निकाला इसको देख लो, नहीं तो तुम बोलोगे कि कैसे निकाल दिया, रट क्या आया था। 10 हमारा हमारा ये नेट रेट निकालते कैसे, हमारा 4 6 4 और 1, ये हमारा 4 साल का रेशियो वाला है।
तो हमारा पहला साल 10% मिलेगा, दूसरा साल हमारा 10 का 10% एक हो जाएगा, फिर एक का 10% हमारा 0.1 हो जाएगा, 0.1 का हमारा 0.01 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 4 ये मतलब ये सॉरी 40 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा 0.4 हो जाएगा, और ये हमारा 0.01 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 46.41 हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इसको हमको निकालना है, ये 2 जीरो से, और ये हमारा परसेंटेज वाला का 2 जीरो, यहाँ से यहाँ हो गया। इसको सॉल्व करो, इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 1575, और 4 से गुना करेंगे तो 20 28 तो 30 का कैरी 3 15 15 15 चक 60 60 3 63 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 5 फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 का 3 7 6 जब 42 और 3 हमारा 45 का हमारा 4, और 15 छक 90 4 94, और फिर इसको गुना कर देंगे 4 से तो कितन इसको हम 4 से गुना कर देंगे तो 0 0 3, और ये हमारा 6। सॉल्व कर दो, ये 7 ये 5 8 1 9 10 10 3 13, और ये हमारा 60 7309.75 मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्क्रैचर दिखाई देता है। वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे चैन स्क्रैचर को पकड़ पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा है। जब चैन स्क्रैचर को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तब तक चैन स्क्रैचर कितना दूरी तय कर चुका हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये क्वेश्चन तुम तो समझ ही गए हिंदी में। तो एक पुलिसकर्मी है जो 500 मीटर की दूरी से हमारा चैन स्क्रैचर को देखता है। अगर चोर 5 मीटर के चाल से चलता है, पुलिस 15 मीटर के चाल से चलता है, तो उनका रिलेटिव इसके 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये क्या हमारा 50 सेकंड में हमारा चोर पकड़ा जाएगा। तो 50 सेकंड तक तो चोर चला है कितना के स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो हमारा दूरी कितना करेगा, वो चोर चला हुआ हमारा 250 मीटर हमारा दूरी चला हुआ, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव 4 रिमाइंडर, इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 व्हाट इज द रिमाइंडर। तो मान लो कि वो नंबर है कि एक क्वेश्चन में पहले समझो क्या कह रहा है कि कोई नंबर है जो 7 से डिवाइड किया जाता है तो वो रिमाइंडर 4 देता है। यदि वही नंबर का स्क्वायर अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मान लो कि वो नंबर 11 है, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। तो यही नंबर को हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 11 इंटू 11 हमारा कितना हो जाएगा 121, और इसको 7 से भागा दे देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, एक बार में 5 51, और ये 49, ये हमारा इसका रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या करा है। द टेबल गिवन बिलो शो दैट द नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉय join in different category of an employee of an organization, and also the number of employees from this category who left the organization every year since the foundation of organization in 2050. Study the table and answer the question that follow. During the given year, what is the difference between the total number of business analytic who joined the organization to the total number of sales representative who joined the organization। मतलब हमारा जो बिजनेस एनालिटिक है वो ज्वाइन किया है, और हमारा डिफरेंस बताना से एनालिटिक का हमारा कितना नंबर ज्वाइन किया। तो बिजनेस एनालिटिक को ज्वाइन किया था 8 3 11 11 2 11 2 13 13 7 हमारा 20 का कैरी हमारा 2 6 4 10 10 4 17 17, और हमारा 6 23 23, और 8 हमारा 32 23, और 8 हमारा 31, और 31 2 हमारा 33 330 हो जाएगा। इसको जोड़ो 6 4 14 14 2 14 8 14 4 18 18 2 20 का कैरी 2 हो जाएगा हमारा 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 5 17 17 2 हमारा 119, इसको घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। अगर कॉट बी का वैल्यू इतना है तो सेक स्क्वायर बी का हमें वैल्यू बनाना है। कॉट बी का वैल्यू क्या होता है,
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये बेस कितना है 9 और परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 81, एक 82 हो जाएगा। हमारा 82√2 हो जाएगा, अब 82 रूट हो जाएगा। तो कॉस बी का वैल्यू क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो हमारा 82 का स्क्वायर और हमारा बाई हमारा बेस अपॉन में, तो बेस हमारा कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, मान लीजिए ओ एक वृत्त का केंद्र है, ओ हमारा एक सॉरी एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ है, और पी के बाहर एक, और पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, पी हमारा वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ठीक है। पी एवरी वृत्त पर एक छेदक है जो वृत्त को ए और बी पर काटता है, ठीक है। पी ए बी एक छेदक मतलब एक इंटरसेक्ट करता है, एक सर्कल, एक लाइन हमारा इंटरसेक्ट करता है पी से सर्कल को ए और बी पे। फिर क्या कहता है, पी टी और पी टी पी से खींची गई एक स्पर्श रेखा है और पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए अगर पी ए का वैल्यू हमारा 3 है और ए बी का वैल्यू हमारा 9 है। तो हमें पी टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो पी टी का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ से पी टी का स्क्वायर बराबर में गिवन 3 और यहाँ से पी ए और ये हमारा 9, तो ये हमारा 3 और 9, 3 हमारा 12, 9 3 36, तो पी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा √36 का हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, 95 × 105 को हमको बस गुना गुना करना है, सीधे सीधे देखो इसको 95 से हम गुना कर दो तो ये इसको सॉल्व करा 25 और ये हमारा कितना 5, 9 5 45 और ये हमारा कितना हो गया 9 और ये हमारा 5 7 9 और 9 9975 हो जाएगा नंबर 4। इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 120 एंड द नंबर आर इन द रेशियो 3:8, फाइंड देयर द सम। दो नंबर का एलसीएम हमारा दिया हुआ है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 3x इंटू में 8 बराबर में हमारा 120 है। इसको सॉल्व करो तो 8 या 24, ये हमारा कितना x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा सम ऑफ द नंबर बोल रहा था 8 3 11 और 11 और 5 हमारा कितना हो गया 55 हो जाएगा, ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, इस टाइप को सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पुट कर देते हैं 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ √3 कट जाएगा और हमें एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ 60 वैल्यू हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऊपर में 1/2 माइनस में 3/2 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस में 2/2 हो जाएगा और जो 2 कितना हो जाएगा कट जाएगा भाई, तो ऊपर में 2/2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। -1/2 अब देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, पहला ऑप्शन में चेक करो। अगर हम यहाँ 60 डिग्री पुट कर देते हैं, ये हमारा 180 है, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, तो 60 में से 60 गया तो हमारा कितना हो गया, ये तो 0 डिग्री हो गया, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा 60 प्लस में 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो रहा है। साइन 120 का वैल्यू क्या होता है 90 प्लस थीटा, तो कॉस 30 का वैल्यू के बराबर होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू तो हमारा √3/2 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको चेक करो तो ये कितना होगा 60 और ये प्लस में 60, तो कितना कॉस 120 डिग्री कितना होता है, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में साइन 30 का वैल्यू, तो माइनस में साइन 30 का वैल्यू क्या होता है वो -1/2 हो जाएगा, मतलब यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, इसको तो सिंप्लीफाई सीधे सीधी तुमको जो क्यूब याद होगा बस उसको पर रख देना है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है और 8 का क्यूब कितना होता है हमारा 512 होता है और 4 का क्यूब कितना होता है 16 × 4 = 64 हो जाएगा। इसको जोड़ो 6 7 और ये 5 इसमें से घटा दो 5 7 6 में से, तो ये कितना 2, ये हमारा 5 और 16 5 11 1152 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा।
चलो इस सवाल को देखो क्या करा है। सपोज ए बी सी जी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए पे, बी और ये हमारा सी पे। अगर ए डी हमारा परपेंडिकुलर है बी सी के, ए डी हमारा परपेंडिकुलर है बी सी के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारा 80 दिया हुआ है, मतलब इसका ए बी सी का हमारा 80 दिया हुआ है, तो बी सी का वैल्यू हमारा 16 दिया हुआ है। बी सी का वैल्यू हमारा 16 सेंटीमीटर, ए डी का हमें वैल्यू बताना है, तो ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस। ये परपेंडिकुलर है तो इसको हमारा ए डी को मान लेते हैं एक्स, और हाइट हमारा कितना है, वही हाइट हो गया, और बेस कितना है हमारा 16। ये कितने के बराबर हो जाएगा, एरिया दिया हुआ है तो एरिया कितना है 80, तो इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कट जाएगा, ये हमारा 10, तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द फ्लोइंग पाई चार्ट्स रिप्रेजेंट द परसेंटेज वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फ्रूट आउट ऑफ 2500 kg ऑफ फ्रूट एट वन फ्रूट शॉप। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ बनाना एंड ऑरेंज एट द फ्रूट शॉप। हमारा बनाना और ऑरेंज का हमारा डिफरेंस बताना है। 2500 किलो हमारा नेट वेट। ठीक है। बनाना हमारा 15 है और ऑरेंज हमारा 11 है, तो हमारा इसका कितना 4% निकालना है। ये 0 से 0 हो गया तो ये हमारा कितना हो गया 100 किलो हो गया, मतलब नंबर 2 आ जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको कुछ भी इस क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे डाउट सेशन टेलीग्राम में ज़रूर एक कमेंट कर देना। मैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन उस डाउट का सलूशन बताने का कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद।